हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.3 के बारे में। 12.3 से पहले हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कॉम्बिनेशन टू प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स को कॉम्बिनेट करके उनका एरिया कैलकुलेट करने का। तो अलग अलग प्लेन फिगर्स होंगे, उनको कैलकुलेट करना होगा, तो अलग अलग एरियाज फाइंड करेंगे उनके फार्मूले के अकॉर्डिंग। और कुछ मतलब फिगर्स कुछ इस तरह से हैं कि उनका फार्मूलाज नहीं होता, तो जो फार्मूलाज उनके सब्सिक्वेंट में होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ला करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो आपको एरिया ब्लू कलर का जो शेडेड फिगर है उसको हमको कैलकुलेट करना है, तो उसका कोई फार्मूला नहीं है जो भी आपको दिख रहा है। हालांकि जो उसमें आपको एक QR करके लाइन जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें दिया गया है PQ की लेंथ मालूम है, PQ की लेंथ 24 है, PR की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, QR की लेंथ नहीं पता है। और आपको वो दिख रहा होगा तो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा PQR, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। ध्यान से देखिए, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड मालूम है, तीसरी नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि ये जो थर्ड साइड है वो मिल जाए। वो क्या हो जाए? मिल जाए। तो अब थर्ड साइड को फाइंड करने का फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं उसको। तो QR जो है वो हाइपोटेन्यूस से काम करेगा क्योंकि P के पास ही राइट एंगल बन रहा है। तो थ्योरम कौन सा? वो भी पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि QR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अभी QR क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि QR जो है उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस तो है ही, उस जो पूरा पिक्चर है, जो सर्किल है, उसका डायमीटर है। वो क्या है? डायमीटर। और अगर हमें डायमीटर मिल गया तो हम वहाँ से उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस फाइंड कर लेंगे तो उस रेडियस की हेल्प से हम सेमी सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एरिया जब मिल जाएगा सेमी सर्कल का, तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को अगर हम माइनस करते हैं तो जो ब्लू कलर की शेडेड फिगर आपको दिख रही है उसका एरिया मिल सकता है। मिल के सकता है, एकदम श्योर है कि मिलेगा। तो PQ कितना है आपका? 24 का स्क्वायर प्लस PR 7 का स्क्वायर QR स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए इसे, कितना होता है ये QR का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू मी 24 का स्क्वायर 576 होता है, मैं गलत तो नहीं हूँ। और 7 का स्क्वायर 49। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा QR इक्वल, इसका स्क्वायर इधर लाएंगे, ये अंडर रूट में, और ऐड हुआ तो ये मिला आपको टोटल 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब QR 25 है तो ये क्या हो गया? डायमीटर। ये क्या हो गया? डायमीटर। यानी कि रेडियस की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा? हाफ 25/2, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। डन, इतना आपको मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। पहले राइट एंगल ट्राइंगल ही फाइंड कर लेते हैं। इसका एरिया कितना होगा? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 24 हाइट है, और 7 क्या है? बेस है। 7 जो है वो आपका बेस है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 7 जा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना डन। अब इसकी एक बाद की जो स्टोरी है उसको देखते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी 1/2 पाई R स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू 12.15, और टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 245.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इतना सही है। अब जब इतना मिल गया है तो इसी एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से इस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो कि कितना है? PQR है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो शेडेड फिगर है उसका एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड फिगर इक्वल 245.3 माइनस 84। टोटल कितना हो गया? 541 और 1486 161.3
स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हालांकि आप कैलकुलेट करेंगे तो 3125 आएगा, डेसिमल के बाद 3125 आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं 3125, और सब्ट्रैक्शन में भी वो 3125 आपको मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ कंडीशन को समझना है कि जो फिगर है उसका हमें फार्मूला नहीं पता है, बट सब्सक्वेंट जो फिगर है यानी कि सेमी सर्किल और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, उसको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन की क्वालिटी शो करेंगे तो हमको शेडेड फिगर का एरिया मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, ऐसे ही सब्सिक्वेंट टॉपिक्स का एरिया फाइंड करके और फिर उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टोरी में हमको जो चाहिए होगा उसका एरिया मिल जाएगा, जो भी शेडेड फिगर है उसका एरिया हमें मिल जाना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें शेडेड फिगर का एरिया फाइंड करना है, जिसमें एक सर्कल भी है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी, ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो जब क्वेश्चन में मेंशन है तो उसकी रेडियस दी गई है r = 6 सेंटीमीटर सर्कल की, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर दी है। तो शेडेड फिगर का एरिया जब फाइंड करना है तो पूरी फिगर में एक चीज़ कॉमन है, वो है सेक्टर। सर्किल और ट्राइंगल में एक सेक्टर बन रहा है, वो कॉमन है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके, और वो चूँकि कॉमन है तो इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं। एरिया ऑफ शेडेड फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इक्वल एरिया ऑफ, ठीक है, किसका एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल OA, जो भी है OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ सर्किल का एरिया चाहिए, और माइनस करेंगे सेक्टर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये टोटल आपका हो गया ट्राइंगल OAB का एरिया √3/4 A² प्लस सर्किल का एरिया πr², और सेक्टर का एरिया वो हो जाता है आपका θ/360 इंटू πr² θ/360। तो √3/4 और A की वैल्यू 12, तो 12 × 12 लिख देते हैं, 12 का स्क्वायर चाहिए तो 12 × 12, 4 से कैंसिल, 12 मिला 3, ठीक है, प्लस πr² यानी 22/7, r की वैल्यू 6 है, 6 × 6 माइनस, और थीटा कितना होगा, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है और वो सेंटर से जाके टच आउट कर रहा है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि वो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, थीटा, जो आपको पिक्चर दिख रही है सर्किल में जाके अंदर जो बन रहा है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 6 × 6, 1 और ये 6, 1 6 से 1 6 कैंसिल, डन है। ये कितना हो गया टोटल, 12 3 जा 36 √3, आपका हो गया 792/7, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और ये आपका आ जाएगा 132/7। तो 792 में से 132 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 660/7 और ये आपका 36 √3 प्लस करके, और इतना ही उसका एरिया है, स्क्वायर सेंटीमीटर, उस शेडेड फिगर का एरिया 36 √3 प्लस 660/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेक्टर का एरिया माइनस करने के बाद। अब इस क्वेश्चन 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 to 7 सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। पैटर्न यही होगा, फिगर को आपको ऑब्जर्व करना होगा और फिगर का पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कितना शेडेड फिगर है उसका एरिया हमको फाइंड करना होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 का पिक्चर जो है स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, वो एक ट्रैक है, ठीक है, और उस ट्रैक का जो है हमको 2 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। पहला तो डिस्टेंस कितना होगा इनर एज के अकॉर्डिंग, और दूसरा उस फुल ट्रैक का एरिया कितना होगा। एक पार्क का ट्रैक है जिस पर लोग रन करते हैं, और दूसरे में एरिया फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
और एग्जामिनेशन पर्पस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिए कैसे ये हो रहा है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस और वो भी इनर एज के अकॉर्डिंग, तो अब दूसरा पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर, वो ध्यान से देखिए। इसमें आपको साइडें मेंशन कर दी है मैंने और वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें GH जो है वो अपर साइड में है और AB जो है नीचे वाली साइड में है, फिर CD भी उतना ही होगा जो कि 106 दिया हुआ है क्वेश्चन में है, ये मेंशन है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो पता करते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस ऑफ ट्रैक अकॉर्डिंग टू इनर एज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनर एज। तो ये कितना हो जाएगा, AB प्लस सेमी सर्किल कैसा, BEC, ध्यान दीजिएगा। अभी सेमी सर्किल का क्या है, पेरीमीटर है, सिर्फ डिस्टेंस से तो पता करना है, तो पेरीमीटर है, एरिया नहीं है इस BEC का, प्लस CD और प्लस सेमी सर्किल DFA भी है उसमें, इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ है DFA। तो सेमी सर्किल है तो उसका रेडियस कैसे पता करेंगे, क्योंकि AB और CD के बीच का डिस्टेंस 60 दिया हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा 30, उसका हाफ करेंगे, 60 का हाफ, वही रेडियस है। अगर आप उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही डायमीटर होगा, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आपको मिल जाएगा। AB की बात करें तो AB कितना हो गया 106 प्लस सेमी सर्किल 1/2 इंटू 2πr, हम उसके पैरामीटर का हाफ कर रहे हैं, मतलब कि सर्किल का पैरामीटर 2πr होता है, तो सेमी सर्किल है तो हाफ हो गया उसका, और फिर प्लस CD 106 और ये भी 1/2 इंटू 2πr, रेडियस इनके लिए भी सेम, राइट है। तो ये हो गया टोटल 2πr। अगर इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 2πr, या अगर नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट करेंगे तब भी बात एक ही है, 106 212 और प्लस ये 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। अब इन टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2804/7 सेंटीमीटर। ये आपका सिर्फ डिस्टेंस है, कितना है डिस्टेंस 2804/7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक अकॉर्डिंग टू इनर एज, उसकी इनर एज के अकॉर्डिंग जो AB और CD है। बात आपको समझ में आ रही है। AB प्लस सेमी सर्किल BEC प्लस CD जो है नीचे वाली साइड, CD भी 106 ही होगा, और सेमी सर्किल फिर DFA जो इस साइड बन रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो उसकी रेडियस सेम है जो BEC की रेडियस होगी, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2πr हो जाएगा, तो 2 का 2 मैंने यहाँ पुट कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 30, और इनको आप कैलकुलेटर का चेक कर लीजिएगा, इतना ही आना है 2804/7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर उसका दोबारा एरिया फाइंड करते हैं, 2 क्वेश्चन है ना इसलिए। अब जो एरिया फाइंड करना है इस ट्रैक का, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें नोटिफाइड कर दी, थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए मैंने पहले ही नोटिफाइड कर दी। तो एरिया ऑफ ट्रैक जो है वो ध्यान दीजिए, अब तो हमको एक्सटर्नल भी लेना है और इंटरनल भी लेना है, तो ट्रैक का ही एरिया कैलकुलेट करना है। अब ट्रैक का कोई शेप जो है वो कर्विंग में है तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, बट उसको हम कट आउट करके कुछ पर्टिकुलर शेप्स में बनाएंगे और उनका फार्मूला जिनका होता है उनका। तो एरिया ऑफ ट्रैक ध्यान दीजिए, उसमें पॉइंट को नोट करते रहिएगा जो फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एरिया ऑफ GHIG ये आपको रेक्टेंगल है, उसमें से ABCD माइनस कर दीजिए, ये भी रेक्टेंगल है, तो आपको वो जो लाइनिंग है जो पथ है उसका एरिया मिलेगा उतने दूर का, राइट, इधर समझ में आ गया। प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अब राइट साइड में चले जाइए, HKI में से BEC जो 2 सेमी सर्किल बन रहा है, HKI माइनस BEC, उसको अगर सब BEC वाले को सब करते हैं तो आपको उधर का जो पथ है राइट साइड में जो पथ है वो मिल जाएगा उसका एरिया। फिर सेम वही पैटर्न आप लेफ्ट साइड में अप्लाई कीजिए, GLJ में से AFD को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एरिया आपको मिलेगा। वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट कर दी, 106 इंटू 80 इसके लिए, 106 इंटू 60 इसके लिए, और ये सभी सेमी सर्किल हैं तो हाफ हाफ होंगे, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर इसके लिए, और इसके लिए 30 का स्क्वायर। सेम वही चीज़ें इनके लिए भी मेंशन होंगी, तो ये टोटल सेम ही क्वांटिटीज़ हैं,
हाफ हाफ है तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ से भी हाफ और यहाँ हाफ कॉमन लेंगे इसके लिए, और इनके लिए भी हाफ हाफ कॉमन लेंगे, तो बातें क्या हो जाएंगी, एक ही हो जानी है। तो इसीलिए मैंने सीधे यहाँ पे 22/7 और ये 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 22/7 कॉमन लेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये तो हाफ और हाफ कॉमन लिए तो एक हाफ मिलेगा यहाँ और एक हाफ मिलेगा यहाँ, दोनों ऐड करके एक हो गए, लेकिन दोनों में 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर सब कुछ सेम है इसलिए हुए हैं। फिर 22/7 कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको ये, ठीक। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2120 प्लस 22/7 इंटू 10 इंटू 70 इंटू 70, तो 7 10 जा 70 और टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 4320 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया ऑफ ट्रैक हो जाना है आपका, ठीक है। तो इतनी बातें आपको सोचनी पड़ेंगी, वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ सोचना है कि उसे रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ें मिल जानी, जैसे GHIJ में से ABCD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ें पथ का एरिया मिल जाना है। उसी तरह से राइट साइड में सेमी सर्किल है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही आपको 9 to 11 सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। ये तो बहुत हार्ड था, इसके बाद की चीज़ें बहुत ही इजी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसकी तरह भी नहीं है, बस पैटर्न उनका यही है कि चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, ऐड करना पड़ सकता है। जो फिगर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें दिया हुआ है OD इक्वल 2 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है R इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या है, वो एक क्वाड्रेंट है, OACB क्या है, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4, सर्किल का 1/4 ऑफ सर्किल, उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी कि एंगल कितना बनता है उसमें, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू ध्यान दीजिएगा। तो ये R क्या हो गया, OB, R क्या हो गया वहाँ पे, OB रेडियस, क्वाड्रेंट का रेडियस हो गया। तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB हो गया आपका θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, यानी कि ये हो गया 90/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू जो है वो 3.5 है, यानी 3.5 इंटू 3.5। टोटल कैलकुलेट ये हो गया टोटल 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट है। ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। तो ट्राइंगल OBD का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस उसका हो जाएगा आपका 2 और उसकी हाइट यानी कि बेस उसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस यानी कि 3.5 और हाइट उसकी OD यानी कि 2 हो जाएगी, और क्वाड्रेंट आपका 77/2 है। तो इस 3.5 को 7/2 लिखेंगे तो आपको मिलना है 7/2। कितना मिलेगा, 7/2। यहाँ पे 77/2 लिख दे रहा हूँ मैं, 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल हो गया आपका 70/2। कितना हो गया, 70/2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। जो शेडेड रीजन है उसका एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 तरह का क्वेश्चन था, शेडेड रीजन का एरिया और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। अब इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। क्वाड्रेंट से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे आपको 13 से 16 में। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।